हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आप हरियाणा जीके के अंदर 25 आउट ऑफ 25 कैसे स्कोर कर सकते हैं। मैंने कैसे स्कोर किए थे तो वो स्टिक गाइडेंस आपको बताऊंगा। हरियाणा के अंदर सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो वो हरियाणा जीके ही है। लेकिन हरियाणा जीके का एक हाइप क्रिएट कर दी गई है सिर्फ व्यूज के लिए। वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा इस वीडियो सेशन में। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट आ रहे थे बार बार कि भाई कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। आज इस वीडियो में वही चीजें, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। 25 आउट ऑफ 25 की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बताऊं, मैं आपको यूट्यूब चैनल बताऊं, उससे पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाद में मैं वो डिस्कस करूंगा जो आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली तो यही चीज है कि भाई ये 25 मार्क्स है ना, ये उन कैंडिडेट से स्कोर नहीं होंगे जो हर रोज यूट्यूब के ऊपर जो हरियाणा जीके की वीडियोस होती हैं उनमें भाई हरियाणा जीके की उस धूल के अंदर अगर फंस के रह गए तो आपकी प्रिपरेशन का स्तर और डाउन चला जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली और मेजर चीज तो यही है कि आपने उससे बचना है। वो आपकी कभी भी हेल्प नहीं करेगी कोई भी हरियाणा जीके के ऊपर। हरियाणा जीके के हरियाणा के अंदर ऐसा हाल है कि भाई आप कहीं पे भी एक ईंट उठा के देखोगे उसके नीचे ही हरियाणा जीके के टीचर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। सो कॉल्ड टीचर, रिपोर्टर्स हैं वो। तो ये चीज है, सबसे पहले तो इस चीज से बचना है। किताबों को लेके अपने साथ बैठना, उन चीजों को डिस्कस करूंगा और कैसे कैसे चीजें आपने कवर करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो इस चीज से बचना आपने, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में एक खाई का काम करती है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। यानी अगर आपने अच्छे से इन क्वेश्चन को किया है ना तो हर कोई 20 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहां पे क्या होती है, क्या किसी कोई कैंडिडेट उनके पास 20 क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर नहीं है, हर किसी के पास प्रीवियस ईयर का पेपर है, हर किसी के पास प्रीवियस ईयर की किताबें हैं, लेकिन फिर भी वो गलत क्यों कर रहा है? वो गलत इसलिए कर रहा है क्योंकि 3 क्वेश्चन क्या आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन आते हैं नए नए, ठीक है ना। वो इन क्वेश्चनों की बजाय इन क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दे रहा, इन 2 क्वेश्चनों पे, ठीक है ना। जो ये क्वेश्चन होते हैं ये तो कट ऑफ को कभी डिसाइड करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? देखो 20 प्रीवियस ईयर कोई भी बुक ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 20 क्वेश्चन किरण की ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है ना। यहां से प्रीवियस ईयर करोगे तो आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। बुक मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो बना रखी है, उसमें बताई हुई है मैंने, क्योंकि ये बुक है जो ये टोटली कैंडिडेट्स की हेल्प के लिए है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये। तो इसीलिए बार बार नहीं रिपीट करूंगा मैं, वो बुक मैंने बता रखी है, आप वहां से जाके वीडियो देख लेना। उसमें मैंने बकायदा उसका जो फ्रंट कवर है, पेज कवर है बुक का, वो भी कवर पेज दिखाया हुआ है। 20 क्वेश्चन यहां से कवर कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट गलत क्यों कर देते हैं इन 20 क्वेश्चंस को भी? इन 20 क्वेश्चंस को गलत करने की वजह है कि वो इस पे ज्यादा ध्यान देता है, इसके ऊपर, न्यू के ऊपर, ठीक है, न्यू के ऊपर। और न्यू ये ऐसा न्यू है भाई, आपको ये लगता है कि भाई इन YouTube वीडियोस देखने से आपका हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। ये नए क्वेश्चन, ऐसे नए क्वेश्चन है वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको, किसी YouTube की वीडियो में नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं मिलेंगे। हाँ, आने के बाद आपको बेशक मिल जाए, लेकिन जब आपके एग्जाम में आएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नए होंगे, फ्रेश क्वेश्चन होंगे ये, ठीक है ना, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन। कोई पेपर उठा के देख लो, सीईटी परी उठा के देख लो, सीईटी मेंस उठा के देख लो, उनके अंदर कुछ हमारा ऐसा पार्ट रहता है जो बिल्कुल फ्रेश होता है। ये आपकी कट ऑफ कभी भी डिसाइड नहीं करता, आपकी कट ऑफ ये क्वेश्चन डिसाइड करेंगे, 20 क्वेश्चन। अगर आप इनमें से भी गलत कर रहे हो ना तो ये मान के चलो कि आप रेस के अंदर बहुत पीछे हो, ठीक है ना, सिलेक्शन के अंदर बहुत पीछे हो। क्योंकि जो क्वेश्चन हर कोई ठीक कर सकता है ना, आपने सिर्फ वही क्वेश्चन ठीक करना है, ठीक है ना। अगर किसी को पता है कि भाई हरियाणा का सर्वाधिक कार्यकाल का राज्यपाल कौन था, तो आपने वो क्वेश्चन ठीक करना है, अगर हर कोई कर रहा है तो, ठीक है ना। अगर कोई भी एग्जामिनर पूछता है कि भाई उड़ान अभी बाकी है, किस मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई है किताब, तो ये अगर हर कोई करता है तो आपने भी ठीक करना है। ऐसा नहीं है, सिर्फ यही चीजें जो आपका डिफरेंशिएट करती हैं। जहां तक बात है 3 क्वेश्चन की, करंट अफेयर की, करंट अफेयर के नोट्स चैनल के ऊपर आते रहते हैं, मैं अपलोड करता रहता हूं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और इसके अलावा करंट अफेयर की एक क्लास तो हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है ना। क्लास
एक क्लास हो चुकी है, बाकी क्लास भी बहुत जल्द हो जाएंगी। उनसे करंट अफेयर बाहर नहीं मिलने वाला है, उनसे करंट अफेयर बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यूट्यूब का करंट अफेयर है ना वो भी नहीं आता एग्जामिनर, ना ही डेली करंट अफेयर आता। करंट अफेयर एक स्टैंडर्ड का आता है, ठीक है ना। ये जो यूट्यूब की वीडियोस है, यूट्यूब की जो धूल है, इनकी तरह नहीं आता क्वेश्चन, एग्जामिनर यहां से नहीं पूछेगा। जो स्टैंडर्ड का आता, स्टैंडर्डलाइज क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप उस लेवल तक पहुंचेंगे, 80 प्लस तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। हमने 80 प्लस अचीव किया, तो मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं, वो स्किल बता रहा हूं जहां तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये चीजें करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो 20 के लिए PYQ है, किरण वगैरह कोई भी किताब ले लो, उससे आपका हो जाएगा। तो ये चीज है जहां से आप चीजें कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद बात करूं मैं बुक्स की। अब बुक्स की बात आ जाती है, तो बुक्स हरियाणा के अंदर ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसमें एरर ना हो, हर किताब के अंदर एरर है, ठीक है ना। आज ही मैंने एक एरर वाला, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मैं जितने भी एरर्स हैं किताबों में, वो टेलीग्राम के ऊपर अपलोड करता हूं, कितने एरर है, कहां कहां पे एरर्स हैं किताबों के अंदर। तो उसमें हम ये चीजें कवर कर ही रहे हैं। हरियाणा के अंदर एरर फ्री कोई बुक नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर्ड बुक नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, या जिनकी इतनी एडवांस तैयारी नहीं हुई, जो एवरेज है, उनके लिए बता देता हूं मैं कि भाई बैच चला हुआ है हरियाणा जीके का ऐप के ऊपर, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से एक स्ट्रक्चर्ड वे में। उसमें हमने क्या क्या चीजें कवर कर लिया, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, बिल्कुल भी आपको नहीं समझ में आई चीजें, सिर्फ आज तक रट्टा ही मारा है आपने, तो उसमें हम हरियाणा का नामकरण पढ़ चुके हैं, हरियाणा का नामकरण कवर कर चुके हैं। हमने हरियाणा का परिचय कंप्लीट कराया है, परिचय। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड वे, जब आप स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं। फिर हमने हरियाणा का राजनीतिक प्रशासन कंप्लीट किया है, हरियाणा का ग्रामीण प्रशासन कंप्लीट किया है, ग्रामीण, हरियाणा का शहरी प्रशासन कंप्लीट किया है, हरियाणा का न्यायिक प्रशासन कंप्लीट किया है, और अभी हरियाणा की ज्योग्राफी चली हुई है, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, ठीक है ना। तो यहां से आप कंसेप्ट से चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। ऐप के ऊपर आप क्लासेस चली हुई है, वहां से ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ये तो है हरियाणा के 25 क्वेश्चन जिनको आप यहां से कवर कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज और आपको एडिशनल बता देता हूं मैं, कि भाई सिर्फ हरियाणा जी के कवर करने से काम नहीं चलेगा। ये तो वो चीजें हैं जहां आप गलती करते हो, वैसे अदरवाइज अगर गलती नहीं करते तो 25 आउट ऑफ 25 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, विदाउट एनी हेल्प, सिर्फ मात्र एक किताब से, दो किताबों से, एक प्रीवियस ईयर और एक कोई किताब से जिसमें एरर ना हो। हालांकि एरर फ्री कोई बुक है नहीं, लेकिन फिर भी जिसमें कम एरर है वो मैंने बताई हुई है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा भाई जो मैथ बच गया, रीजनिंग बच गई, आपने उन पे ज्यादा फोकस करना। सबसे ज्यादा फोकस दो सब्जेक्टों पे करना है, किस पे, रीजनिंग पे, मैथ पे, इंग्लिश पे, हिंदी पे, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं जो जिसपे कैंडिडेट क्या करता है, बहुत ज्यादा ही कम एम्फेसाइज करता है। और इसके अलावा देखो जो चीज है ना, जो यूट्यूब के ऊपर जो आप देखते हैं, जो कैंडिडेट देखते हैं भाई हरियाणा जीके के पीछे पड़े हुए हैं, तो उनका यहां पे स्कोर 0 रहता है, ठीक है ना। कंपटीशन किन में है, कंपटीशन वाले बच्चे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपटीशन वाले बच्चे अपना अलग से लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वो इस चक्कर में नहीं पड़े हुए, उनका फोकस यही है, ठीक है ना। जिसका फोकस ये है वही एग्जाम निकाल पाएगा। जिसका फोकस ये है ना भाई, जिसने ये इन क्वेश्चनों के इनके पीछे भाग रहा है जो बच्चा, वो यहां पे मार खाने वाला है। मैथ में मार खा जाएगा, वो हिंदी में मार खा जाएगा, इंग्लिश में मार खा जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर है। तो आप ये समझ के चलो कि कंपटीशन आपका उन्हीं बच्चों के साथ है जिनके ये चीजें स्ट्रोंग है, जिनके ये चीजें स्ट्रोंग है उनके साथ कंपटीशन नहीं है आपका। बच्चे बच्चे को आती है आजकल हरियाणा जीके, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये मान के चलो थोड़ी बहुत भी तैयारी करने वाला कैंडिडेट है ना, उसको भी हरियाणा जीके में वो 20 से 22 नंबर ले जाता है। तो लेकिन कहां पे आके कैंडिडेट क्या कर जाते हैं, यहां पे जाके फिसल जाते हैं, रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में और हिंदी में। तो सबसे बड़ा आपका जो कंपटीशन है ये वाले बच्चे हैं, ठीक है ना। ये वाले बच्चे नहीं है, जो इनको कवर करेगा वो यहां मार खा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करनी है। अगली एक वीडियो में डिस्कस करूंगा कि मैं 10 गुना में आने के लिए कितना कंपटीशन है, कितने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे कि आपको वो पोस्ट मिल जाए, लेवल 6, लेवल 4 या लेवल 5, या फिर आप लेवल 2 की बात करो, क्लर्क वगैरह की पोस्ट आपको मिल जाए, ग्रुप डी की मिल जाए। कितना कंपटीशन है आने वाली वीडियो सेशन में डिस्कस करूंगा मैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो सेशन। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास के अंदर।